इस देश के दलितों को ब्राह्मणों से, सवर्णों से नफरत करने का एक विष चटाया जाता है। क्या इस देश के दलितों का परमानेंट विक्टिमहुड का कार्ड चल रहा है? क्या इस देश के दलित जबरदस्ती नफरत में लिप्त हैं? ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर ने बोल दिए हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप द संडे गार्डियन के इस पॉडकास्ट को सुने, जिसमें जेएनयू की वाइस चांसलर बहुत क्लियरली कुछ बोलते हुए सुनाई दे रही हैं अमेरिकन ब्लैक्स के प्रति और हिंदुस्तान के दलितों के प्रति। और ये एक इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट है एक वाइस चांसलर, और वो सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा, जो कि आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा। Permanent victimhood, and you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. This was done for blacks. The same thing was brought for Dalits here. And the question is, by making somebody the devil, it's not easy to progress. And it is a temporary type of I would say it's more like a drug. Temporarily trying to say this is the enemy, you shout at it and then you'll feel good. But it's not real. It's manufacturing reality. So I think wokeism and this imaginary world or imaginary communities, which you had Anderson do it. Now we are creating imaginary worlds where I am the permanent victim, whatever happens, and you are the permanent oppressor. That doesn't at all work. Everybody is a multifaceted personality, irrespective of where they come from. And I think everybody is fighting a battle. I don't think even caste, there might be even Brahmins who might be very poor and very disenfranchised. तो ये जो बोल आपने सुने, ये दरअसल द संडे गार्डियन के एक पॉडकास्ट का एक अंश है, जिसमें सवाल पूछा गया था यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को लेकर के, जिसमें बात पूछी गई थी कि आपको इस पर आपके क्या विचार हैं, जिसमें उन्होंने और तमाम चीज़ें बोली। उन्होंने बोला कि देखिए, एक वर्ग विशेष के लाभ हेतु अगर आप किसी और दूसरे वर्ग विशेष के खिलाफ कोई कानून ले आते हैं तो इससे समानता नहीं आएगी, इससे समता मूलक समाज नहीं बनेगा, इक्वालिटी नहीं आएगी, और ये इक्विटी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के एनाइलेशन ऑफ कास्ट के खिलाफ जाता है, और न जाने क्या मजबूरी रही होगी कि सरकार ने ऐसा फैसला लिया। यानी कि वो सरकार पर ही चोट दे रही हैं, सरकार के ही इस फैसले को, जिसमें शुरुआत में सरकार ये यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस लाई थी, उसी पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कौन है जेएनयू की वाइस चांसलर? पहले आप वो जान लीजिए। इनका नाम है प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपूड़ी पंडित। ये काफी समय से अब जेएनयू की वाइस चांसलर रह चुकी हैं, और इनके आते ही एक आरोप में हमेशा घिरी रहती हैं कि ये प्रो राइट हैं, और इनके कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का संघीकरण हो रहा है या सैफ्रनाइजेशन हो रहा है। अब देखिए, आरोप हैं, आरोप के चलते बहुत सारे लोग तमाम तरीके की बातें करेंगे, उसमें ना जाते हुए सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उसमें बहुत इतिहास में जाना पड़ेगा, वो छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं। इस इंटरव्यू में आप बहुत क्लियरली सुन रहे हैं, और ये कहीं आपको ये ना लगे कि मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहा हूं। जी नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सवाल यूजीसी गाइडलाइंस पर था और उससे जुड़ी हुई बात थी, दलितों को लेकर के वो एक पॉइंट रख रही थी, और उसमें यह कह जाना कि परमानेंट विक्टिमहुड नहीं होनी चाहिए, परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड नहीं प्ले करना चाहिए। और बिल्कुल उसी तरीके से परमानेंट विक्टिमहुड मोड में इस देश के दलित हैं, और परमानेंट विक्टिमहुड मोड में जैसे अमेरिका के ब्लैक्स थे, और उनको एक तरीके का ड्रग मतलब एक दवाई दे दी गई है कि वो नफरत करें, और जब तक आप दूसरों से नफरत करेंगे तभी आपको आराम मिलेगा। तो इस तरीके की नफरती दवाई उनको चटा दी गई है। ये बयान दे रही हैं वाइस चांसलर जेएनयू की। यानी कि एक ही झटके में एक सैकड़ों साल की सोशल जस्टिस की लड़ाई
जो अभी भी दलित नहीं जीते हैं, उसके लिए जेएनयू की वाइस चांसलर कहती हैं कि ये तो नफरती दवाई, इंसाफ की बात करना, ये नफरती दवाई चाट ली है। यानी कि वो नफरत कर रहे हैं। अपने हक की आवाज उठाना नफरत कैसे हुआ? और अपने आप में ये एक एंटी दलित स्टेटमेंट नहीं मार दिया है जेएनयू वाइस चांसलर ने? और क्योंकि उन्होंने ये बोल ही दिया है, तो जरा घूम करके कुछ सवाल सरकार से भी पूछ लिया जाए। ये जेएनयू वाइस चांसलर है, सरकार की यूनिवर्सिटी है। क्या सरकार इस ओपिनियन, जिसमें वो ये कह रही हैं कि इस देश के समक्ष दलितों ने नफरती दवाई चाटी हुई है जिससे वो सवर्णों के खिलाफ नफरत करते हैं, क्या इस देश की सरकार इस बयान का समर्थन करती है? क्या आप मानते हैं जो जेएनयू वाइस चांसलर कह रहे हैं वो सही है? क्या इस देश के सारे दलित एंटी ब्राह्मण, एंटी राजपूत, एंटी फॉरवर्ड कास्ट हैं? सब। ये किस तरीके का स्वीपिंग स्टेटमेंट मारा है? ये जो शब्द बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं लोग आजकल, जिससे घिन आती है, वोक कल्चर। वोक, वोक, जिसको देखो वोक। 4 लोगों को खड़ा करके अगर पूछ लें कि इस शब्द का मतलब क्या है, वो मतलब नहीं बता पाएंगे। क्या है कि किसी से सुन लिया, कानाफूसी में सुन करके खुद भी इस्तेमाल करने लगे। क्या होता है वोक? वोक की परिभाषा क्या है? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये किस तरीके की बात जेएनयू वाइस चांसलर बोल रही हैं कि परमानेंट विक्टिमहुड नहीं प्ले करना चाहिए। अच्छा, अगर परमानेंट विक्टिमहुड नहीं प्ले करना चाहिए तो घुमा करके जरा इस आर्गुमेंट को दूसरी तरफ भी लगाते हैं। हिंदू खतरे में है, मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ बुरा हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, फलाने जगह हिंदू के साथ बहुत बुरा हुआ। यह परमानेंट विक्टिमहुड नहीं है। इसमें कोई समस्या नहीं दिख रही है आपको मैडम जेएनयू वाइस चांसलर? आपको नहीं लगता है कि यह भी नहीं होना चाहिए? जब जेएनयू की, माफ कीजिएगा, यूजीसी की इक्विटी गाइडलाइंस आई, उस समय जिस तरीके से समक्ष सवर्ण वर्ग खड़ा हुआ, तो कैसे उनका खड़ा होना उनके हक की लड़ाई थी और परमानेंट विक्टिमहुड नहीं था। और कैसे जब इस देश के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, प्रताड़ित, जो आज तक प्रताड़ित हो रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हुए जमाने हो गए, लेकिन आज भी आपको गटर में अंदर घुस करके मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई फॉरवर्ड कास्ट का आदमी वो काम नहीं करता होगा। दावे के साथ कह सकता हूं। आज भी कितने ऐसे प्रकरण हैं, गांव दर गांव, शहर दर शहर, कहीं पेशाब कर दे रहा है कोई दलित के ऊपर, कहीं कुछ हो रहा है। दलित्स सफर एज अ कम्युनिटी, and incidents of forward caste atrocity by allegedly Dalits are individual in nature. क्रिमिनल एक्टिविटी है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। अगर सवर्णों के खिलाफ हिंसा हो रही है या कुछ बोला जा रहा है या उनको चोट पहुंचाने की बात हो रही है, एक्शन लीजिए, प्रशासन आपके हाथ में। लेकिन यह कहना कि सारे दलित, समक्ष दलित इस देश के कोई अफीम चाटे हुए हैं सवर्णों से नफरत करने की, दिस गोज अगेंस्ट द एंटायर फाइट ऑफ सोशल जस्टिस। और अगर इस तरीके की ढीली, हल्की बात एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कर सकती हैं, तो जरा आप सोच लीजिए जिस मकसद से वो यूजीसी की गाइडलाइंस लाई गई थी या बदली गई थी, वो और ज्यादा जरूरी नहीं हो जाती। सोचिए, टॉप पर जब इस तरीके की सोच के लोग बैठे हुए हैं, एकदम टॉप पर, तो क्या इंसाफ मिलेगा, क्या सोशल जस्टिस मिलेगा? गाइडलाइंस भी आप बना देंगे तो आप इस सोच के बारे में क्या करेंगे? क्या यह सोच अपने आप में जेएनयू वाइस चांसलर की नफरती नहीं है? क्या उन्होंने नफरत नहीं फैला दी है? क्या उनसे सवाल पूछे जाएंगे? क्या उनसे कोई पूछेगा कि आपने कैसे एक पूरे समाज को नफरती बता दिया? कैसे आपने पूरे दलित समाज को यह बोल दिया कि ये नफरत की अफीम या दवाई चाटे हुए हैं? इस तरीके की हल्की बात क्योंकि सरकार की तरफ से क्या स्पष्टीकरण आएगा, सरकार क्या जवाब देगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।